नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपको आपके इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने इस चैनल के कुछ वीडियोस देखे हैं, अगर आपको वो पसंद आए हैं तो कृपया उन्हें लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि समय-समय पर आपके समक्ष नए-नए वीडियोस और नए-नए जजमेंट्स के ऊपर नए-नए वीडियोस हम आपके समक्ष समय-समय पर लाते रहें। दोस्तों, आज हम एक जजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जजमेंट उन कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है जो कि जुडिशियल सर्विसेज के एग्जामिनेशन में अपीयर होने वाले हैं, जो अपीयर होने जा रहे हैं 2022 में। और इस जजमेंट के आधार पे एज रिलैक्सेशन मिला है उन कैंडिडेट्स को जिनकी जो एज है वो एक्सपायर हो गई है 2022 में, और 2020-2021 में चूंकि दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज का एग्जामिनेशन नहीं हो पाया था, अब अगर वो वहां पे उनका जो क्राइटेरिया मैच कर रहा था एज का, वो अब इस जजमेंट के आधार पे अपनी एज रिलैक्सेशन का फायदा उठा सकेंगे। तो दोस्तों, आप इसके बारे में जजमेंट के ऊपर जाने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट समझ लेते हैं। जो देखिए, जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन जो हर स्टेट में कंडक्ट होता है, सिमिलरली दिल्ली में भी दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है। जो कि दो टाइप का होता है। एक होता है दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन जिसमें मिनिमम एलिजिबिलिटी सिर्फ LLB डिग्री होता है, और एक होता है दिल्ली हायर जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन जो कि LLB प्लस 7 ईयर एक्सपीरियंस एज एन एडवोकेट का होना जरूरी है। तो दोस्तों, अब दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन में अगर अपॉइंटमेंट होती है, वो होती है सीधी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के लेवल पे अपॉइंटमेंट होती है, और दिल्ली हायर जुडिशियल सर्विसेज में अपॉइंटमेंट है वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ADJ जिसे कहते हैं, जो एडिशनल सेशन जज के रैंक के बराबर दी जाती है। तो दोस्तों, अब इसमें एक एज क्राइटेरिया होता है जो कि दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन में जो मैक्सिमम एज होती है वो होती है 32 ईयर्स, और दिल्ली हायर जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन में मैक्सिमम एज होती है 45 इयर्स। ऑन द डे ऑफ द 1 जनवरी में 45 इयर्स की क्रॉस नहीं होने चाहिए जिस ईयर पे एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जा रहा है। और जो मिनिमम एज है वो होती है 35 इयर्स दिल्ली हायर जुडिशरी की। तो मींस दिल्ली हायर जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन की जो डेट है वो 35 सॉरी जो की एज है वो होती है 35 से लेकर 45 इयर्स के बीच में। तो दोस्तों, ये क्या था इस पिटीशन में, उसके ऊपर हम थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। तो इसमें इस पिटीशन पे आउटकम ये निकला था कि जो लोग 2020 में जिनका एज जैसे मान लीजिए दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज का जो 2020 में जिनका एज 32 इयर्स बन रहा था, लेकिन वो चूंकि एग्जाम हुआ नहीं 2020 में और 2021 में भी एग्जाम नहीं हुआ, और फिर अब जो एग्जाम 2022 में हो रहा है तो उनको वो कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं 2022 में। और सिमिलरली दिल्ली जो हायर जुडिशियल सर्विसेज में भी वो कैंडिडेट जिनका 45 इयर्स क्रॉस हो रहा था, 45 इयर्स के अंदर थे, और अभी वो मतलब उनका एज में जो टाइम एज बार नहीं थे, तो वो कैंडिडेट्स भी 2020 और 2021 में चूंकि एग्जाम नहीं हुआ था वो इस साल 2022 में दे सकेंगे एग्जाम। इसकी लास्ट डेट भी है, इस जजमेंट पे डिस्कस करेंगे और हम जानेंगे क्या था इसमें और क्या फैक्टम ऑफ द जो फैक्ट्स थे वो क्या थे, उसके ऊपर थोड़ा सा हम जानेंगे। काफी इंपॉर्टेंट जजमेंट है। जो लोग जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन देने वाले हैं या दे रहे हैं, अगर नहीं दिए हैं उन्होंने, मतलब अगर उनका भी लास्ट डेट निकला नहीं है, क्योंकि आज है 15 मार्च 2022 और ये मई का जो डेट है वो इसी जजमेंट में लिखा हुआ है। हम देखते हैं उसमें क्या था। देखिए, तो पहले जजमेंट के ऊपर डिटेल में जाते हैं कि ये जो अपील्स थी वो राइजेस हुई थी। पहले अपील के कॉन्टेक्स्ट को समझ लेते हैं क्या थी। ये एक सिविल अपील है जो कि सिविल अपील 2016 ऑफ 2020 जो स्पेशल लीव पिटीशन भी अभी फाइल की गई थी 4452/2022 की ये जजमेंट आई है, और ये जजमेंट में लीव ग्रांटेड कर दिया गया था। अब इसमें क्या था कि जो पिटिशनर कौन थे, देखिए पहले पिटिशनर थे हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली। हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली जो थी वो अपीलेंट थी, और जो रिस्पोंडेंट
जो थे वो इंडिविजुअल थे, और इसमें दो एक और अपील थी, एक और स्पेशली पिटीशन थी जो कि दोनों क्लब्ड हो गई और एक कॉमन जजमेंट से इसको डिस्पोज किया गया। तो देखिए यहाँ पे माननीय हाई कोर्ट ने एक डिविजनल बेंच के ऑर्डर के ऊपर जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच है हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली, वो उन्होंने अपील फाइल की थी और कुछ इश्यूज रेज किए थे। कहा था कि जो अपर एज है 32 साल 32 इयर्स अपीयरिंग दिल्ली जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन की, और जो मिनिमम एज रिक्वायरमेंट है 35 साल फॉर अपीयरिंग इन द हायर जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन के ऊपर जो वैलिडिटी के ऊपर ये इश्यूज रेज्ड किए थे। और हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली ने एक नोटिफिकेशन किया था एग्जामिनेशन जो कि दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज और दिल्ली हायर जुडिशियल सर्विसेज का 23 फरवरी 2022 में दिया गया था नोटिफिकेशन, और लास्ट डेट थी 20 मार्च 2022 की दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज की, और एग्जामिनेशन का जो टाइम था वो दे रखा था 27 मार्च 2022 को एग्जामिनेशन होगा। तो मींस नोटिफिकेशन निकाला 23 फरवरी 2022 को, लास्ट डेट थी 20 मार्च 2022 की फॉर द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ फॉर्म्स, और एग्जामिनेशन जो है वो 27 मार्च 2022 को किया गया था एज पर द नोटिफिकेशन, 23 फरवरी का नोटिफिकेशन। आगे आप बड़ी जजमेंट में जाएंगे तो आगे हमें और आगे अपडेट पता चलेगा, लेकिन पहले ये हम पहला जो नोटिफिकेशन आया था उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। और फिर हायर जुडिशियल सर्विसेज की एग्जामिनेशन की जो फॉर्म थी वो 12 मार्च थी, और एग्जामिनेशन जो लिखा गया था वो 20 मार्च को होगा, ऐसा एक नोटिफिकेशन आया था। तो ये था। तो अभी देखिए कंटेंशन क्या थी इसमें कि रूल 14C कहता है दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज का 1970 का कि एक अनअमेंडेड रूल था 14C का, जिसमें कहा गया था कि वो कैंडिडेट एलिजिबल है एग्जामिनेशन में जो कि 32 इयर्स के नहीं हुए हैं, 32 साल की एज क्रॉस नहीं हुई है, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द जनवरी फॉलोइंग द डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन। मान लीजिए कोई एग्जामिनेशन है वो 2022 में, जैसे अभी मार्च में हो रहा है, तो 1 जनवरी को उन कैंडिडेट्स की जो एज है वो 32 इयर्स क्रॉस नहीं होनी चाहिए। 31 है तो एलिजिबल है, क्योंकि एग्जामिनेशन जो था वो सब्सिक्वेंट एग्जामिनेशन जो हो रहा है वो मार्च में हो रहा है। तो फॉलोइंग द डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ एग्जामिनेशन, अगर 1 जनवरी का अगर एज 32 हो चुकी है तो वो कैंडिडेट एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि 32 इयर्स कुछ महीने हो जाएगी उनकी एज। तो ये पहला जो रूल था अनअमेंडेड रूल था। फिर उसको रूल का अमेंड कर दिया गया, 11 फरवरी 2022 को अमेंड कर दिया। उसमें कह दिया कि कैंडिडेट एलिजिबल होंगे एग्जामिनेशन में इफ ही is not more than 32 years of age on the first day of the year in which the applications for the appointment are invited। तो मीन्स एग्जामिनेशन को छोड़कर आप उन्होंने कह दिया कि जो एप्लीकेशन जो अपॉइंटमेंट की जो मांगी जाएंगी तो उस एज उस तारीख को, मतलब जो उस ईयर में वो 32 इयर्स के क्रॉस नहीं होने चाहिए। तो मीन्स हो सकता है कि कल को एग्जामिनेशन ना हो, डेफर्ड हो जाए, तो मीन्स हो सकता है अगले साल हो। तो मतलब इसलिए उन्होंने बताया कि जब एप्लीकेशन की जो डेट्स होगी, एप्लीकेशन के जब कमेंट से मतलब अपॉइंटमेंट के लिए इनवाइट की जाएगी, उस डेट पे 1 जनवरी को 32 इयर्स के नहीं होने चाहिए। ऐसा अमेंडेड रूल किया गया था 2022 में। सो फिर आगे बताया कि दिल्ली हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली ने एग्जामिनेशन कंडक्ट किया था दिल्ली जुडिशियल का, जो कि 2019 में हुआ था, और फिर कहा था कि कोई एग्जामिनेशन नहीं हुआ 2020 में, इंस्टीट्यूशनल रीजंस थे, और 2021 में नहीं हुआ क्योंकि कोविड पेंडेमिक हो गया था। तो ये चीज से दो सालों एग्जाम हुए ही नहीं है। तो फिर आगे बताया कि पिटिशनर की जो ग्रीवेंसेस थी हाई कोर्ट के समक्ष, उन्होंने कहा था कि वो क्वालिफाइड थे, अपर एज लिमिट थी 32 इयर्स की, जो कि रूल 14C कहता है। अब जो है वो सीज टू बी एलिजिबल, मीन्स अब वो एलिजिबल नहीं है क्योंकि 2 साल एग्जाम हुआ ही नहीं है। इन टर्म्स ऑफ द अमेंडेड रूल्स 14C उन्होंने एज जो है वो क्रॉस कर ली है 32 इयर्स की ऑन द फर्स्ट डेट ऑफ द जनवरी ऑन विच द एप्लीकेशन फॉर द इनवाइटेड आर। इन अदर वर्ड्स ये कहा गया कि अगर हाई कोर्ट अगर कंडक्ट कर लेता एग्जामिनेशन जो कि शेड्यूल्ड हुआ था 2020 में 2021 में, सच कैंडिडेट्स जो थे वो क्वालिफाइड माने जाते एग्जामिनेशन में, क्योंकि तब तक वो एज के अंदर ही थे 32 इयर्स की। तो मीन्स अब इन्होंने एप्लीकेशन का कर दिया कि एग्जामिनेशन जो 2020 में होना था, अगर वो एग्जामिनेशन 2020 में होता और ये रूल का अमेंड नहीं किया जाता तो फिर वो कैंडिडेट्स सब एलिजिबल होते। तो यहाँ पर यही चीज इन्होंने कंटेंशन रेज की। अब ये बताया कि
जो पिटीशन मूव की थी हाई कोर्ट के समय, डिविजनल बेंच ने एक इंटरिम ऑर्डर दिया 8 मार्च 2022 को, और उन्होंने कहा कि जो डेट ऑफ रिसीविंग एप्लीकेशन जो है वो रीशेड्यूल्ड हो जानी चाहिए आफ्टर द नेक्स्ट डेट ऑफ द हियरिंग, एंड द डेट ऑफ होल्डिंग एग्जामिनेशन भी पोस्टपोन कर दी जाए। तो फिर मैटर को लिस्ट कर दिया 7 अप्रैल 2022 को बिफोर द सेम बेंच, जो कि जिन्होंने सीज्ड कर ली थी रिट पिटीशन को। फिर रिट पिटीशन नंबर फिर एक और रिट पिटीशन डाली थी, रिट पिटीशन नंबर थी आफ्टर ऑब्टेनिंग द ऑर्डर ऑफ द चीफ जस्टिस, जो थी ऑर्डर आने के बाद जो रिट पिटीशन नंबर आया। फिर इसके बाद ये बताया कि इंटरिम ऑर्डर के बाद एग्जामिनेशन ऑफ दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज का था वो जो कि शेड्यूल्ड होने वाला था, शेड्यूल टू टेक प्लेस ऑन 27 मार्च को होना था, वो उसे पोस्टपोन कर दिया गया। अब उस ऑर्डर के ऊपर जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच ने आर्टिकल 136 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष स्पेशली पिटीशन फाइल की। आपने ये बताया कि अर्लियर पिटीशन थी जो कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस थी जो हायर जुडिशियल सर्विसेज की, हायर जुडिशियल सर्विस की, जिसकी वजह से इंटरिम ऑर्डर आया विच डिविजनल बेंच ने 4 मार्च 2022 को दिया। और फिर उसमें ये बताया ग्रीवेंस ये थी कि हाई कोर्ट ने अमेंड कर ली है दिल्ली हायर जुडिशियल सर्विसेज रूल्स, नोटिफिकेशन निकाला 26 दिसंबर 2019 को। रूल 9(3) जो कहता है क्वालिफिकेशन बताता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की, और रिक्वायरमेंट जो मिनिमम एज जो है 32 साल की 35 ईयर्स की, वो नोटिफिकेशन निकाला था हाई कोर्ट ने, जो कि 26 दिसंबर 2019 को डिलीट कर दिया था। तो 26 दिसंबर 2019 को ये नोटिफिकेशन निकाला था कि अब 35 इयर्स जो मिनिमम एज रिक्वायरमेंट है वो नहीं मानी जाएगी, वो वैध नहीं होगी। फिर बाद में बताया कि 8 फरवरी 2022 को एक और नोटिफिकेशन निकाला। फिर उसके बाद कहा कि रूल 9(3) को अमेंड कर दिया और कहा कि कैंडिडेट्स की कम से कम 35 साल एज होनी बहुत जरूरी है। तो इसमें एक नोटिफिकेशन रूल 9(3) को अमेंड कर दिया। आगे देखिए रूल 9(3) ने बताया कि कैंडिडेट्स, ये भी कहता है कि 9(3) कैंडिडेट्स की जो एज है वो 45 इयर्स की नहीं होनी चाहिए ऑन दी फर्स्ट डे ऑफ जनवरी, जिसमें एप्लीकेशन जो है वो इनवाइट की जाएगी अपॉइंटमेंट की। अब सबमिशन ये था, देखिए अब ये पिटीशन डाली गई थी, सबमिशन ये रखा गया था कि आर्टिकल 233 जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का यही कहता है कि क्वालिफिकेशन के बारे में बताता है कि जो डिस्ट्रिक्ट जज की जो अपॉइंटमेंट के लिए सिर्फ 7 साल की कंटिन्यूअस प्रैक्टिस होनी चाहिए एज एन एडवोकेट और प्लीडर की। फिर हेंस आगे देखिए, आगे बताया कि हेंस सबमिशन ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं बता रखी है, कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं बता रखी है कि एज कितनी होनी चाहिए। तो इसके बेसिस पे उन्होंने चैलेंज किया कि कॉन्स्टिट्यूशन ने ये नहीं बताया कि मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए पोस्टपोन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज। और 9(3) जो इंट्रोड्यूस किया गया है जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट को एक ब्रीच करता है, मींस उसकी वायलेशन है, उसके कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट के विरुद्ध जाता है ये रूल 9(3) जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच ने बताया। तो मींस इन्होंने बताया कि जो रूल 9(3) है वो मतलब अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगेंस्ट दी वायलेट करता है, कॉन्स्टिट्यूशन के संविधान के अगेंस्ट जाता है 9(3). तो फिर आगे बताया है कि हाई कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर दिया 4 मार्च 2022 को और कहा कि मिनिमम एज जो रिक्वायरमेंट थी री इंट्रोड्यूस किया है फॉर आफ्टर पीरियड ऑफ 2 इयर्स। तो ये अब इस मैटर को भी कंसिडरेशन किया जाएगा। और फिर बाद में कहा कि जो मैटर पिटीशन को लिस्ट करना है 7 अप्रैल 2022 को, और हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी कि फाइलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन कोई भी जो लास्ट डेट है उसे भी एक्सटेंड कर दिया जाए बियॉन्ड द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग, मींस जो भी लास्ट डेट थी उसको लास्ट डेट से एक्सटेंड करके 7 अप्रैल के 2022 तक के बाद ही इसको एक्सटेंड कर दिया जाए। और फिर बाद में बताया कि इंटरिम ऑर्डर से ये निकल के आया कि हाई कोर्ट ने एग्जामिनेशन जो है वो शेड्यूल था जो कि 22 मार्च 2022 को उसको पोस्टपोन कर दिया। अब ये फिर हाई कोर्ट ने भी इस एडमिनिस्ट्रेटिव साइट्स की तरफ से उस ऑर्डर के ऊपर आर्टिकल 136 के तहत माननीय सुप्रीम कोर्ट में आए। और फिर देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ये निकाला कि 11 मार्च 2022 को स्पेशल लीव पिटीशन ने एक नोटिस इशू किया और कोर्ट ने ये ऑर्डर पास किया कि कोर्ट जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ही है। और फिर उसमें रिस्पोंडेंट ने कहा कि रिस्पोंडेंट ने एक्सेप्ट कर लिया नोटिस को और फिर कहा कि अपना जो रिस्पॉन्स है वो 12/3/2022 को फाइल कर दें। 12/3 मतलब नेक्स्ट डेट ही जो है रिस्पॉन्स फाइल कर दें।
और रिस्पोंडेंट ने कहा कि पैंडेमिक है और उसे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। रिप्लाई में लिखा कि जुडिशियल सर्विस में लास्ट 2 साल तक उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली और उन्होंने प्रे किया कि वो क्रॉस 32 इयर्स की जो एज लिमिट है वो क्रॉस कर चुकी हैं और उसे परमिशन दी जाए वो प्रेजेंट कर हो सके, एग्जाम में दे सके। और फिर सीनियर काउंसिल थे जो पिटिशनर के, उन्होंने बताया कि जो पिटिशनर के जो सीनियर काउंसिल थे मींस हाई कोर्ट के, उन्होंने बताया कि लगभग 5700 कैंडिडेट्स ने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है इस एग्जामिनेशन पे और टाइम शेड्यूल जो है वो ऑलरेडी फिक्स हो चुका है। तो अब चूंकि टाइम शेड्यूल ऑलरेडी हो चुका है एग्जामिनेशन का और फिक्स हो चुका है दिल्ली हाई कोर्ट ने, तो वी डीम इट एप्रोप्रिएट टू हेयर द मैटर। अब कोर्ट ने कहा कि हम इस मैटर को सुनते हैं और डिस्पोज कर देंगे सेम इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, बिना रुके एग्जामिनेशन को रुके इसको हम डिस्पोज कर देंगे, सॉरी हम इसको हाँ मतलब मेरिट्स पे डिस्पोज कर देंगे। फिर उसने कहा, कोर्ट ने कहा कि हम परमिट करते हैं रेस्पोंडेंट को कि वो अपनी एप्लीकेशन जो है वो एग्जामिनेशन में के लिए अप्लाई करें और उसका जो रिजल्ट होगा वो सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ दिस पिटीशन। जो भी आउटकम होगा इस पिटीशन का, जो यहाँ पे केस चल रहा है, तो उसकी पिटीशन का आउटकम के बाद ही उसका जो भी रिजल्ट होगा, जो भी एप्लीकेशन का एग्जामिनेशन वो अप्लाई करें। फिर उसमें बताया कि मैटर जो है 14 मार्च 2022 को लिस्ट कर दिया और कॉपीज भी कहा कि इमीडिएटली सप्लाई कर दें। अब देखिए फिर यहाँ पे ये बताया कि स्पेशल लीव पिटीशन जो है वो अब हायर जुडिशरी की भी डाली गई थी इसमें और कोर्ट ने पास ऑर्डर किया 11 मार्च 2022 को। दूसरी स्पेशल लीव पिटीशन थी, कोर्ट ने कहा कि कोर्ट ने उसमें नोटिस इशू कर दिया। आगे फिर बढ़ते हैं हम इसमें और फिर देखिए यहाँ पर भी ये इशू रेज किया कि रिस्पोंडेंट ने, जो रिस्पोंडेंट अलग से अपेयर हुए थे, मतलब जो रिट पिटीशन जिन्होंने फाइल की थी हायर जुडिशरी पॉइंट के लिए, उन्होंने रिस्पोंडेंट ने ये एप्लीकेशन मतलब पिटीशन मूव की थी दिल्ली हाईकोर्ट के सामने। रिलैक्सेशन जो एज थी मांगी कि एग्जामिनेशन में अपेयर होने की रिलैक्सेशन मांगी और हाईकोर्ट ने इशू किया नोटिस को और एक्सटेंड कर दी फाइलिंग की ऑनलाइन की जो डेट थी वो भी 7 अप्रैल 2022 के बाद की डेट के लिए उन्होंने एक्सटेंड करने के लिए कहा। और फिर इसमें भी वही इश्यू उठाया कि काउंसिल अपेयर हुए पिटिशनर के, उन्होंने कहा कि 1200 कैंडिडेट ने ऑलरेडी अपेयर हो चुके हैं और कोर्ट ने कहा कि प्राइम फेशिया ये एप्रोप्रिएट नहीं होगा कि टाइम को एक्सटेंड कर दिया जाए क्योंकि 1200 कैंडिडेट ने हायर जुडिशरी में ऑलरेडी अप्लाई कर दिया। और फिर इसके बाद भी मैटर्स को लिस्ट कर दिया 14 मार्च 2022 को। अब देखिए फिर यहाँ पे ये बताया कि पिटिशनर्स जो थे हाई कोर्ट के सामने लैंड काउंसिल के थ्रू अपेयर हुए थे और हाई कोर्ट ने सीज कर दी थी इंटरवेंशन एप्लीकेशंस को जो कि which who are not before the high court but claim the benefit of the directions contained in the interim order 11 मार्च 2022 को। जो कई पिटिशनर इंटरवीन एप्लीकेशंस भी फाइल की गई तो सबको सीज कर दिया था। अब आगे बढ़ते हैं हम इसको। तो अब हम कहते हैं, कोर्ट ने कहा कि हम इसको डील करते हैं जुडिशियल और हाई जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन को सेपरेटली डील करते हैं। अब यहाँ पे कोर्ट ने बताया कि हमारे पास पूरी एडजुडिकेशन है प्रोसीडिंग्स की और रिट पिटीशन जो फाइल की गई थी हाई कोर्ट के समय अंडर आर्टिकल 226 के, उसे ट्रांसफर किया जाता है इस कोर्ट के साथ और हम जो बेनिफिट थी सजेशंस थी we have had the benefit of submission urged on the both sides। तो मींस जो रिट पिटीशन फाइल की गई थी हाई कोर्ट के सामने, जो कि हाई कोर्ट ने ऑलरेडी सीज कर दिया था मैटर को, अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस सारी पिटीशंस को अपने पास ट्रांसफर कर दिया, कहा कि जो भी पिटीशन है वो सब ट्रांसफर्ड हो गई हैं। अब आगे बताया फिर कोर्ट ने कहा कि हम बेनिफिट लेते हैं जो सबमिशंस हुए थे दोनों साइड से। अब सीनियर काउंसिल अपेयर हुए हाई कोर्ट के साथ, उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने कंडक्ट नहीं किया एग्जामिनेशन का जो कि 2020 और 2021 में होना चाहिए था। 2020 का इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि प्रोसीजरल रीजंस थे और रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो था 2019 का वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ था, तो इसी वजह से नहीं कर पाए। और 2021 में बताया कि कोविड हुआ, ऑनसेट ऑफ द कोविड पैंडेमिक था, तो इसकी वजह से कैंडिडेट अपेयर नहीं हो पाया। तो इन दिस बैकड्रॉप आगे बताया कि जो काउंसिल ने सबमिट किया कि अपर एज जो लिमिट थी 32 साल की, जो कि एग्जामिनेशन जिनका होना था 2020-2021 में, अब वुड नाउ बिकम एज बार्ड, क्योंकि मान लीजिए जिनके 2020 में इन्होंने अपेयर होना था वो 32 साल के हो रहे थे, अब वो 2021 और 2022 में वो एज बार्ड हो जाएंगे। तो सिंस दिस एग्जामिनेशन इज हेल्ड परस्यूएंट टू द नोटिफिकेशन जो इशू हुआ है 23 फरवरी 2022 को। तो अब यहाँ कोर्ट ने कहा, आगे देखिए फिर क्या बोला
कि कहा कि जो सबमिशंस दी थी काउंसिल ने, अब इंटरिम ऑर्डर था 11 मार्च 2022 का, सो अब उन्होंने कहा कि जो सेम बेनिफिट है, जो बेनिफिट है, सेम बेनिफिट टू ऑल कैंडिडेट्स जो क्वालिफाई who would have qualified examination had the examination in 2020 और 2021 में। मान लीजिए अगर वो कैंडिडेट्स अगर वो अपीयर होते 2020-2021 में, तो वो मतलब अगर उनकी एज मैच मतलब 32 साल से नीचे तक की एज पे थे, अगर वो एग्जामिनेशन कंडक्ट करते तो वो क्वालिफाई एग्जामिनेशन के लिए कर सकते थे। तो अब यहाँ पे उन्होंने कहा कि हम इस केस में मतलब जो है जो बेनिफिट्स है उन सबको सेम उन कैंडिडेट्स को भी मिलेगा। तो इस पॉइंट पे उन्होंने कहा कि उस ऑर्डर का जो सेम बेनिफिट है उन कैंडिडेट्स पे भी अप्लाई होगा। और फिर आगे देखिए, इट हैज बीन सबमिटेड ऑन द बिहाफ ऑफ द हाई कोर्ट की लास्ट डेट थी एक्सेप्टेंस एप्लीकेशन थी वो पोस्टपोन कर दी जाए बाय दिस कोर्ट। जो एग्जामिनेशन थी एग्जामिनेशन की वो इसे रीशेड्यूल कर दिया जाए। तो फिर देखिए हाई कोर्ट ने कहा था कि मतलब हैज स्टेटेड कि इफ अगर कोर्ट एक्सेप्ट कर लेती सजेशन को, कम्युनिकेशन वुड बी अपलोडेड, कम्युनिकेशन अपलोड की जाएगी वेबसाइट पे, और ताकि सब लोगों को इंटीमेट किया जा सके जो भी प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स हैं जो अदरवाइज एलिजिबल थे, हु वुड हैव बीन एलिजिबल, जो कि एलिजिबल थे रिक्रूटमेंट ईयर्स 2020 में और 2021 में, तो उन्हें भी कंसीडर किया जाएगा इंश्योरिंग द प्रोसेस ऑफ वन टाइम मैयर। जो लोग नहीं दे पाए, मतलब सॉरी, चूंकि एग्जाम तो हुआ ही नहीं था 2020 के केस में, जो चूंकि एग्जाम हुआ नहीं, अब वो कैंडिडेट्स को भी बेनिफिट मिलेगा जो वो जिनकी एज लैप्स हो रही थी, 2000 लैप्स हो गई है 2022 में, लेकिन वो एलिजिबल थे 2020 और 2021 में। आप फिर देखिए आगे बताया कि अब फिर उन्होंने फिर जजमेंट्स के ऊपर रिलाई किया और कहा कि एग्जामिनेशन था कि 2020 का कुछ नहीं इसलिए कंडक्ट नहीं हो पाया क्योंकि 2019 का जो था वो अभी चूंकि कंप्लीट हो ही रहा था, और फिर उसके 2020 नहीं इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि ऑनसेट ऑफ द कोविड पेंडेमिक हो गया था। तो फिर इस पॉइंट पे कि वन टाइम मैयर के मतलब कोर्ट काउंसिल ने कहा कि वन टाइम मैयर है और कोर्ट ने सजेशन को एक्सेप्ट कर लिया। कोर्ट मे एक्सेप्ट द सजेशन। काउंसिल ने कहा कि कोर्ट ये माननीय कोर्ट वन टाइम मैयर की सजेशन को एक्सेप्ट कर ले और जो कैंडिडेट्स एलिजिबल थे जो 2020 और 2021 में, और वो उनको भी परमिट किया जाए कि इन एग्जामिनेशंस पे 2022 में हो रहे हैं। तो अब ये कोर्ट ने कहा कि द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्सेप्टिंग द सजेशंस, तो कोर्ट ने कहा कि कैंडिडेट्स जो फुलफिल कर रहे थे अपर एज लिमिट की 32 इयर्स की, जिनका रिक्रूटमेंट ईयर्स 2020-21 में नहीं हो रिक्रूटमेंट ईयर्स 2020-21 में क्वालिफाई कर रहे थे एज क्राइटेरिया को, अब वो एलिजिबल माने जाएंगे, वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे इस रिक्रूटमेंट ईयर 2022 में। और जो एज बार था वो कर नहीं आएगा अगर वो लिखा है इज नॉट फॉर देयर ओन वॉल्यूशन। आप फिर आगे देखिए, तो सजेशंस को माननीय कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया, सजेशन हाई कोर्ट की जो सजेशंस एक्सेप्ट कर लिया और कहा कि एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो एक्सटेंड कर दी गई है 3 अप्रैल 2022 को, और जो कि एग्जामिनेशन होगा वो होगा 24 अप्रैल 2022 में। तो देखिए अब इसमें ये निकल के आया है कि जो दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज में जो लोग जो कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर पाए हैं 2020 और 2021 में, जो कि वो एलिजिबल थे, अगर उन्होंने अप्लाई नहीं किया तो वो इस जजमेंट के आधार पे अप्लाई कर सकते हैं। आप मैक्सिमम लेवल पे अगर आप शेयर कीजिए इस जजमेंट को, कि उसमें ये बताया कि 3 अप्रैल तक की जो एप्लीकेशन फॉर्म की जो डेट है वो एक्सटेंड कर दी है, और एग्जामिनेशन चूंकि अब दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज का होगा वो होगा 24 अप्रैल 2022 को दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज, जो दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज का। अब देखिए अब आया कि दिल्ली हायर जुडिशियल सर्विसेज का। अब यहाँ पर ये रिट पिटीशन फाइल की गई थी और उन्होंने कोर्ट ने कहा था कि अब जो कंटेंशन यही रखी गई थी, आर्टिकल 233 ने कहीं नहीं लिखी है कि मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, और पर्सन जो है एडवोकेट होना चाहिए नॉट लेस देन 7 इयर्स। कोई मिनिमम एज रिक्वायरमेंट के लिए नहीं लिखा हुआ है। और फॉर द अपॉइंटमेंट टू दी जुडिशियल सर्विसेज, जो कैंडिडेट 10 साल की सर्विस, मान लीजिए जो दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज में 10 साल की सर्विसेज कंप्लीट कर चुके हैं, तो वो अगर मान लीजिए 21 साल की एज में वो सिलेक्ट होते हैं, वो अगर 10 साल बाद वो 31 ईयर्स के होंगे, तो उसमें कहा कि वो उनके ऊपर मिनिमम एज रिक्वायरमेंट नहीं एप्लीकेबल होता है।
तो जो अब 35 साल का जो एज लगाना भी उस हिसाब से उन्होंने इस इशू को चैलेंज किया कि जो जुडिशियल सर्विसेज जो कि अपॉइंटेड होते हैं हायर जुडिशरी सर्विसेज में बिफोर द एज ऑफ द 35, वो लोग जब अपॉइंट हो सकते हैं, मान लीजिए जो दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज में 20-22 साल के हैं, वो 10 साल बाद 32-33 साल की एज में वो सिलेक्ट हो सकते हैं हायर जुडिशरी में, तो फिर जो डायरेक्ट एंट्री वालों के लिए 35 ईयर्स क्यों नहीं लगा रखी है एज, इस इशू को उन्होंने चैलेंज किया। एक तो कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा 233 के अंदर आर्टिकल के अंदर, और फिर कहा कि हाईकोर्ट ने खुद ही रिमूव कर दी थी 32-35 साल की एज 2019 में, अब फिर उसे रीइंट्रोड्यूस कर दिया 2022 में। तो फिर कोर्ट ने फिर आगे यही बताया फिर कि पर्सन्स को जो अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए और रूल्स को मॉडिफाई कर देना चाहिए जो फरवरी 2022 में की गए, और उन्हें एलिजिबल होना चाहिए जो अगर मटेरियल टाइम जो 2020 और 2021 में मान लीजिए जो लोग नहीं दे पाए, तो एक तो मिनिमम एज का भी उन्होंने चैलेंज उठाया और मैक्सिमम एज का भी यहाँ पर निकल के आ रहा है ऐसे। अब कोर्ट ने आगे देखिए ये बताया कि फर्स्ट जुडिशियल पे कमीशन था, उन्होंने कहा कि जो शेट्टी कमीशन था, शेट्टी कमीशन में एक जो कैंडिडेट्स थे जिनकी एज 35 से 45 इयर्स की थी और 3 इयर्स के लिए भी रिलैक्सेशन बता रखा था, तो उसका जो रिकमेंडेशंस आई थी स्टेट कमीशन की वो उन्होंने एक्सट्रैक्ट की। उन्होंने कहा कि शेट्टी कमीशन में ये निकल गया था कि कैंडिडेट्स जो हैं जिनकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है डिस्ट्रिक्ट जज की 35 से 45 इयर्स की, और जो एज रिलैक्सेशन है फॉर 3 इयर्स फॉर जो 3 इयर्स की रिलैक्सेशन के बारे में भी बताया था। फिर कहा कि उस शेट्टी कमीशन को भी फॉलोड किया 3 बेंच जजमेंट कोर्ट ने, जो कि जजमेंट आई थी ऑल इंडिया जुडिशियल एसोसिएशन एंड यूनियन ऑफ इंडिया की। आगे बढ़ते हैं इसमें कंक्लूजन पे हम आते हैं क्योंकि अब लेंथी हो रही है इसमें जजमेंट। कोर्ट ने कहा कि जो अपीलेंट की जो सबमिशंस थी उसे एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है क्योंकि आर्टिकल 233 ये कहता है कि पर्सन्स नॉट ऑलरेडी इन द सर्विस ऑफ द स्टेट और यूनियन और द स्टेट shall only be the eligible person to appointed district judge if not less than 7 years। अगर वो एडवोकेट हैं, अगर वो वही कैंडिडेट अपेयर हो सकते हैं जो कि किसी सर्विसेज में नहीं है। तो आर्टिकल साफ साफ इन्होंने बता दिया कि आर्टिकल 233 यही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, और फिर साथ में कहा कि क्लॉज 1 जो है स्टिपुलेट्स करती है कि अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सन पोस्टिंग एंड प्रमोशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज shall be made by the governor of the court, governor of the state in consultation with the high court jurisdiction of state। आर्टिकल 235 इंटरेस्ट करता है कि हाई कोर्ट मतलब कंट्रोल करे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के ऊपर। आगे बढ़ते हैं फिर इसमें कहा कि जो कि अब यहाँ पे ये निकल के आया कि पर्सन जिनकी 7 साल हो चुके हैं, 7 साल जो 7 साल का जो नॉर्म कंप्लीट नहीं कर पाते हैं वो एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। और कॉन्स्टिट्यूशन ने कहीं नहीं लिखा है कि एक्सरसाइज ऑफ द रूल मेकिंग पावर बाय द हाई कोर्ट। कॉन्स्टिट्यूशन कहीं नहीं रोकता है कि जो भी कोई संस्था है, जैसे मान लीजिए हाई कोर्ट है, तो वो अपनी एक्सरसाइज करे और रूल बनाए। कॉन्स्टिट्यूशन रूल बनाने के लिए कोई भी संस्था को नहीं रोकता है, ऐसा जजमेंट में बताया, टू रेगुलेट द कंडीशंस ऑफ द सर्विसेज और द अपॉइंटमेंट। तो कहा कि जो साइलेंस है इस इशू पे कि ये साइलेंस जो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में जो कुछ साइलेंस हो तो वो सप्लीमेंट करेगी जो जिन पे इंटरेस्ट करती है इन प्रोविजंस को, ड्यूटी और प्रोविजंस को। तो हाई कोर्ट ने जो है अपनी एक्सरसाइज की जुरिस्डिक्शन को रूल बनाया इन एक्सरसाइज ऑफ द रूल मेकिंग अथॉरिटी, और उन्होंने प्रेस्क्राइब की जो है रिक्वायरमेंट को डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की जो हायर जुडिशियल सर्विसेज है जो कि मेंबर्स होंगे बाहर जो कि सफिशिएंट जिनके पास एक्सपीरियंस होगा। तो पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो कि एक सीनियर लेवल की कैडर पे है, और एज जो है वो एक कोई एक्विजिशन ऑफ लिखा है इज नॉट एक्सट्रेनियस टू द एक्विजिशन ऑफ द मैच्योरिटी एक्सपीरियंस स्पेशली इन द जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस वेयर द हैंडल रिलेट प्रॉब्लम एंड कंट्रोल चैलेंजेस टू द लिबर्टी एंड जस्टिस। तो कोर्ट ने कहा, फिर हाई कोर्ट जो है जो कि वेल विद इन देयर डोमेन में थी और उन्होंने अपनी जो रिक्वायरमेंट है बताई थी कि कैंडिडेट्स के पास सफिशिएंट मैच्योरिटी होनी चाहिए जो कि हायर जुडिशरी में आ सके। और फिर कहा कि कैंडिडेट शुड भी 35 साल का एटलीस्ट 35 इयर्स के होने चाहिए और वो ही सर्व कर पाएंगे इस जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको बना पाएंगे। फिर बताया कि जो मिनिमम एज जो है 35 इयर्स को डिलीट कर दी थी हाई कोर्ट ने, और फॉलोड एंड द हाई कोर्ट हैज फॉलोड द नॉर्म, उस नॉर्म को उन्होंने फॉलो किया था। आगे देखिए आगे बताया क्यों किया था जिन्हें, उन्होंने कहा था कि एज रिक्वायरमेंट
जो है 35 इयर्स की शॉर्ट पीरियड के लिए बताई गई थी, 1 साल के लिए। हाई कोर्ट ने डिलीट कर दी थी 35 इयर्स की फॉर द एंट्री इनटू द हायर जुडिशरी। तो कोर्ट ने एकदम सही किया था, क्योंकि वो एक कंफर्मिटी बाद में उन्होंने जो कर दिया वो एक कंफर्मिटी में किया, जो कि शेट्टी कमीशन की जो रिकमेंडेशन आई थी उसके अकॉर्डिंगली वो उन्होंने ठीक किया। जो मिनिमम एज जो डिलीशन थी 35 इयर्स की 2019 की मे हैव बीन गाइडेड। अब देखिए यहाँ बताया कि ज्यादा से ज्यादा लोग हैं वो अट्रैक्ट हो सके लार्जर पूल ऑफ द एप्लीकेंट्स टू द हायर जुडिशियल सर्विसेज। तो थोड़े टाइम के लिए बेशक उन्होंने डिलीट कर दिया था, उसका पर्पस यही था कि वो ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट कर सके दिल्ली हायर जुडिशियल सर्विस में। लेकिन फिर से रीइंस्टेट कर दिया 35 साल की, वो एक पॉलिसी मैटर है। तो पॉलिसी जब कोर्ट कह देती है कि पॉलिसी मैटर है तो फिर कोर्ट उसमें इंटरवीन नहीं कर सकती है। कोई भी अगर संस्था पॉलिसी मैटर बनाती है, जब तक कोई फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच ना कर रहा हो, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस के अगेंस्ट ना जा रहा हो, तो ऐसा कुछ नहीं सामने मटेरियल ला सके कि ये पॉलिसी मैटर जो है वो गलत है, ऐसा कुछ नहीं ला पाए। तो फिर उसने कहा कि जो रिकमेंडेशन थी शेट्टी कमीशन की उसके अकॉर्डिंगली सही कहा, हमें कोई वैलिड बेस नहीं लगता है कि कैंडिडेट्स जो है 35 इयर्स का एटलीस्ट 35 इयर्स के होने चाहिए, और अगर 35 इयर्स से नहीं है तो इनवैलिड हो, तो ऐसा हमें कोई लिखा है कि नो वैलिड बेसिस कि कोर्ट टू होल्ड रिक्वायरमेंट कि कैंडिडेट शुड बी एट लीस्ट 35 इयर्स ऑफ एज इज इनवैलिड। तो नो वैलिड बेसिस बताया कि इनवैलिड 35 इयर्स का होगा वो इनवैलिड होगा, तो ऐसा कोई हमें नहीं लगता है। मींस 35 इयर्स की जो रिक्वायरमेंट है वो एकदम क्लियर है, तो उसमें कोई मेरिट नहीं पाया उन्होंने कि एपिलेट की इस पॉइंट पे इस इशू को उन्होंने कोर्ट ने नहीं कंसीडर किया। कहा कि 35 इयर्स मिनिमम का जो एज है उसे हटा दिया जाए। कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई, कोर्ट ने जो बनाया है, जो हाई कोर्ट ने एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे बनाया रूल कि मिनिमम एज 35 होनी चाहिए, वो शेट्टी कमीशन के अकॉर्डिंगली है। टाइमिंग बेशक उन्होंने डिलीट कर दिया था क्योंकि ताकि लार्जर कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट किया जा सके। अब ये पॉलिसी मैटर है, हम इसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। तो मिनिमम एज का रिक्वायरमेंट हटाने का कोई क्राइटेरिया जो है वो कोई ऐसा मटेरियल नहीं सामने रख पाया कि क्यों मिनिमम एज 35 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसलिए हाईकोर्ट का जो ऑर्डर डिसीजन है ना वो एकदम सही है। आप आगे दूसरा भी इशू उठा इसमें, उसने कहा कि सेवरल एप्लीकेंट ने अप्लाई किया था हायर जुडिशियल सर्विसेज के लिए, जो कि अपर एज 45 इयर्स होनी चाहिए, 2020 में उनकी हो गई थी, मतलब 45 इयर्स से कम थे 2020 में और 2021 में। तो फिर आगे बताया कि जो इंस्ट्रक्शन जो उन्होंने बताया कि जो कैंडिडेट्स ने ऑलरेडी पिटीशन मूव की थी हाई कोर्ट के समय, अब इसमें भी ये निकल के आया है कि जैसे दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज में कहा है कि 30 इयर्स होनी चाहिए, तो यहाँ पर भी ये मेथड जो है वो यहीं पर अडॉप्ट किया गया। और फाइनल कंक्लूजन में ये निकला कि जिनकी जो एज कट ऑफ ईयर्स थी 45 इयर्स ड्यूरिंग द रिक्रूटमेंट 2020-2021 में, वो भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे लाइक दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज के एग्जामिनेशन की तरह दिल्ली हायर जुडिशरी में भी वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और कहा कि जो एप्लीकेशंस है वो एक्सटेंड कर दी गई है 26 मार्च 2022 तक, और जो एग्जामिनेशन जो है वो होगा 3 अप्रैल 2022 में, और इसी आधार पे पिटीशन को डिस्पोज कर दिया। तो मींस अब ये कंक्लूजन ये निकल के आया है, जो 2020 में और 2021 में 32 इयर्स के एज कट ऑफ जिनकी नहीं हो रही थी और वो एलिजिबल थे, और 22 साल की मतलब जो 2022 में वो उनका एज मैच मतलब क्राइटेरिया से एज बार्ड हो रहा है, उनको अलाउ कर दिया गया है। वो अगर 32 इयर्स के अगर 2020-2021 में एलिजिबल थे, वो अब इस एज में मतलब इस केस में जो है 2022 में वो एलिजिबल है। और सिमिलरली उनकी जो लास्ट डेट है वो एक्सटेंड कर दी गई है, वो उनकी कर दी गई है 3 अप्रैल 2022 को। एग्जामिनेशन जो होगा दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज का वो होगा 24 अप्रैल 2022 को दिल्ली जुडिशियल सर्विस का। और जो हायर जुडिशरी में जो पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं उनकी एक्सटेंड कर दिया है 26 मार्च 2022 को, और एग्जामिनेशन उनका होगा 3 अप्रैल 2022 को। तो मैक्सिमम शेयर कीजिएगा जो लोग एग्जामिनेशन में अपेयर होना चाह रहे हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया से लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि समय समय पर आपके समक्ष नए और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हम समय समय पर लाते रहें। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।